एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम हमारी जो नीट 2025 की सीरीज़ है उसमें अभी तक जो 35 क्वेश्चंस उनका डिस्कशन कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस, जिसके लिए जो डेल्टा H है, ठीक है, वो किसके बराबर है -74.8 किलो जूल मोल इनवर्स के बराबर है। मतलब इतना एंथैल्पी चेंज हो रहा है और नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स गिव्स एन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ अबव रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें पता है डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड से, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम ग्राफ में चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा ग्राफ है, मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ से क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यह क्या हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये जो गैप है ना, इसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा एच। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में देखो इसके और इसके बीच का एनर्जी गैप क्या है, 74.8 है और ये डेल्टा एच के बराबर है। और ये क्या हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ये क्या हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखो इनके बीच का गैप दिखा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला जो गैप है इसको बोल रहे हैं डेल्टा एच। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस, जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसमें होगा क्या, स्पिन की अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से होगी। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म पैरामैग्नेटिज्म। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगला है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr2+ आयन। तो Cr2+ आयन क्या हो गया, आर्गन 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3D में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नियोडियम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 है, 60 से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना बच गया 57। तो ये हो जाएगा जीनोन। और 4f में क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4f में 3 है तो 3 क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cr2+ आयन इज सेम एज दैट ऑफ नियोडियम 3+ आयन। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड क्या है फॉल्स है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो फर्स्ट में क्या है, एल्केन दिया है, तो एल्केन को तो नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या है फिनॉल, तो रिएक्शन पड़ी होगी फिनॉल जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है और वाइट कलर का पीपीटी बनाता है। ठीक है, सेम फिनॉल की तरह क्या है, एनिलीन रिएक्ट करता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देता है, ये भी इसको डिकलराइज कर देता है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन वाटर, जब ब्रोमीन की रिएक्शन होगी H2O के साथ तो यहाँ पे HOBr का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा OH- आएगा, Br+ आएगा। तो जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पे क्या लग जाएगा OH- और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा Br-। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH, इससे लग गया OH और ये आ गया CH2, ये आ गया Br। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट वाला ही